इस वक्त हम जनपद संत कबीर नगर के एक प्रतिष्ठित होटल में मौजूद है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे विनय रतन सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं और इनका क्या पर्पज है यहाँ पे आने का, ये कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। संत कबीर नगर में आपका पदार्पण हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है, किस लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी कि आप जो है ऐसे क्रुशियल समय में जहाँ देश में कोई बोलने वाला नहीं है, आप छोटे स्तर बड़े स्तर पर बातों को उठा रहे हैं जी, इसलिए मैं आपका आभार करता हूँ। दूसरा, मैं अभी कल अमेठी था, महासंत कबीर नगर, कल कहीं और रहूँगा। सिर्फ एक जागृति अभियान भीम आर्मी में पूरे देश में लगातार चला जी। अभी संविधान दिवस भी गया है, कल जो है माता वाल्मीकि की जयंती थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति का अग्रदूत जी ने कहा जाता है। तो सिर्फ जन जन तक ये मैसेज पहुंचाने कि ये देश जो है लोकतंत्र का देश है, ये देश संवैधानिक देश है। अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना कि जितने भी हो सकता है वो संविधान की व्यवस्था को लोगों तक लेकर जाएं, उसके आर्टिकल लोगों को समझाएं, जो जो उसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं उन तक वो लोगों तक पहुँचने चाहिए। क्योंकि मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हो रहा है ना, किसी जाति धर्म का हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान संविधान का हो रहा है। आप देखिए, अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूँ, ये मैं सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आज बीजेपी जो है, जब भी आप उसके कुछ कारनामे खुलते हैं तो आप पर ID BCD फौरन आपको जेल का इजाजत देकर जेल भिजवाने का काम कर देती है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अमेरिका में 2 पार्टियां केवल है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, एक का सिंबल है गधा, एक का चुनाव चिन्ह हाथी। लेकिन इंडिया में रोज पार्टियां बन रही हैं, रोज पार्टियां टूट रही हैं। आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आपने BSP को हायर कर लिया, BSP खत्म के कगार पे हो गई, आज भीम आर्मी आगे बढ़ रहा है, इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, अमेरिका का सामाजिक सिनेरियो जो है ना वो अलग है, वहाँ 2 भेद रहे गोरे काले का। भारत का सामाजिक सिनेरियो अलग है। ये वही भारत है जहाँ महिला को स्तन ढकने, दलित महिला को स्तन ढकने का अधिकार नहीं। ये वही भारत है जहाँ शूद्रों को मुँह से बोलने का अधिकार नहीं। ये वही भारत है। ये वही भारत है जहाँ भारत की बहुसंख्यक आबादी कई हजार साल जो है ना एक दंश में जी है, कोई आज़ादी नहीं, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की कोई आज़ादी नहीं। वो भारत है। इसलिए यहाँ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर लोकतंत्र की व्यवस्था की है कि कल जो है, कल यहाँ भाई कुछ भी, देखिए तानाशाही कहीं भी हो सकती, कोई भी कर सकता है। कल कोई राजनीतिक दल तानाशाह हो जाए तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई मान के चलिए, आज बीजेपी, कल कांग्रेस होगी, परसों समाजवादी होगी, परसों बसपा होगी, उससे अगले दिन आजाद समाज पार्टी होगी। कोई भी तानाशाह हो, सामाजिक ताना बाना ये कहता है कि कोई तानाशाह हो तो उसके खिलाफ मजलूम गरीब जब आवाज उठाएगा तो अपना कुछ ना कुछ नया निकाल कर लाएगा। और मैं आपको बताऊं, हम जिस काम को कर रहे हैं, भीम आर्मी हो, आजाद समाज पार्टी हो, अब से पहले जब काशीराम साहब थे, 1984 के बाद, उन्होंने बसपा के रूप में मिशन बनाया था और चलाया, और किसी जाति धर्म के लिए, सबके लिए चलाया। लेकिन वो मिशन आज है कहाँ? फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा कहाँ है? ठीक, हमने भी मिशन बनाया है, हम भी इसको चला रहे हैं। कल अगर हम अपनी विचारधारा से पथभ्रमित होते हैं तो ये वही हाल होगा। ठीक, तो हमारा काम, जो जिस पीढ़ी के हम हैं, इस पीढ़ी में मिशन को स्थापित करना, लोगों को समझाना, लोकतंत्र की व्यवस्था बनाना, इक्वलिटी। मैं कबीर की भूमि पर आ जाऊँ, वो संत कबीर जिन्होंने उसके क्या नाम, सिकंदर लोधी के समय में उनको चोट दी, कंकर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छी तो चक्की जो पीछ पीछा संसार। कंकर पत्थर जोड़कर मैं जितली चिन्हवा चढ़ लगा के बहरा होता। वो समय, उस समय इतना विरोध उन्होंने किया, लेकिन उनकी किसी ने हत्या नहीं की। और आज आप देखिए जरा सी विरोध करके, अभी देखिए हरियाणा में 2 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। तो इसलिए भारत की जनता का, भारत को बचाने के लिए समझना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनके अधिकार क्या है। धर्म किसी की देन नहीं है। मैं बार बार एक मंच से कहा भी, एक गाना चल रहा है जो संघीय RSS के कहते हैं कि जो राम को लाए उनको लाएंगे। राम को ला सकता है? बताइए मुझे। अगर हम किसी को ईश्वर कह रहे हैं तो उसको कोई ला सकता है क्या? उस पर कोई मुकदमा नहीं है। उस पर सब लोग RSS की चौड़ी छाती कर कहने का भी बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में क्या आप किसी पार्टी से अलायंस, गठबंधन करेंगे? हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मैं कुछ बात कह दूँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रदेश कमेटियाँ हैं, कोर कमेटियाँ हैं, जब किसी गठबंधन सबसे पहले उनसे चर्चा की जाती है और उस लोकतंत्र के माध्यम से जो भी सिद्ध होता है उस पर काम किया।
अभी मैं बात कर रहा था विनय रतन सिंह जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपने पूरी बेबाकी से आपने जवाब दिया। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कुछ सियासी लोग नदियों के किनारे बस जाए तो प्यासे होंठ एक एक बूंद के लिए तरस जाए। अच्छा है इनका हुकूमत बादलों पे नहीं चलता, वरना बादल के सारे पानी इनके खेतों में बरस जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं कल्याण कुमार भट्ट, न्यूज सब तक, संत कबीर नगर।